हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ओए होए, क्या ये राहुल गांधी गुहाना की जलेबी पर बोले, मथुराम वाले दुकानदार क्या बोले चौंका दिया। वाह, हरियाणा इलेक्शन तो ये वही लग रहा है, ये जो राहुल गांधी का जलेबी इतना फेमस हुआ है हरियाणा में, वो नथुराम और नथुराम नहीं, मथुराम वो हलवाई होंगे शायद। तो वही जलेबी वाले उन्होंने क्या बोला, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। उन्होंने बोला होगा फ्री बना रहा हूँ जलेबी आज मैं। वो भी हंस रहा होगा राहुल गांधी के लिए फ्री। नहीं, वो भी हंस रहा होगा कि मेरी दुकान में आगे फैक्ट्री बनवाना, इसने जलेबी की फैक्ट्री बनाएगा ये बंदा। राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री बनवाएगा। तो चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ, राहुल गांधी अपनी जिंदगी भर जलेबी की तरफ देखेगा भी नहीं। उसको कहीं भी जलेबी दिखी तो उसको ये बेचारे को, इसको दर्द जो है इसका अपना, ये याद आ जाया करेगा। सोचो जरा। चलो देखे, मजे लेते हैं। देखिए वो माथुराम, उसके बगल में माथुराम, देखिए सामने इस तरफ माथुराम है। दो माथुराम, इतनी सारी दुकानें हैं माथुराम की, असली कौन सी कैसे पता लगेगा? अरे वो क्या जलेबियां हैं, क्या बड़ी बड़ी। बोला तो था इन्होंने कोई सोनीपत, उन्होंने खाई माथुराम की जलेबी, उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा इसको देश विदेश जाना चाहिए। ये फैक्ट्री का आइटम नहीं सर। मैं भी देखा रही थी। गाड़ी से उतर चुके हैं दोस्तों। एक देखिए वो माथुराम, एक उसके बगल में माथुराम, ये सामने इस तरफ माथुराम। मतलब उसके दादा परदादा होते हैं, उसके नाम पे सब लोग करते हैं बच्चे। कितने बच्चे? हाँ, दादा परदादा माथुराम था। हर बंदा, हर बच्चा उसी के नाम पे करेगा। वो माथुराम, उसके बगल में माथुराम, उसके बगल में माथुराम, और रिलेटिव्स, मोस्टली ऐसे रिलेटिव्स होते हैं। और माथुराम देखिए, इस तरह एक और माथुराम, 7 इतने आसपास, ये दूर दूर भी नहीं है, रिलेटिव्स हैं। जान गए होंगे। हम आ गए हैं गुहाना में। गुहाना, यहाँ लाला माथुराम हलवाई की इतनी दुकानें हैं, इसका नाम बदल के अगर गुहाना की जगह माथुराम नगर रख दिया जाए तो गलत नहीं होगा। बाकी यहाँ के लोग तय करेंगे। तो गुहाना आ जाने का जो कारण है वो है, राहुल गांधी सोनीपत में थे और गुहाना की जलेबी उन्होंने खाई। गुहाना की जलेबी, अच्छा, ये कि वही मैं कह रही थी। थोड़ी देर यहाँ छाई में खड़े हो जाए। हाँ, छाव में आ गए भाई साहब की परमिशन के साथ। तो माथुराम की जलेबी जो है गुहाना की सबसे चर्चित चीज है। यहाँ की जलेबी लंबे समय से चलती आ रही, बिकती आ रही है, और पूरे हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तक के लोग कहते हैं कि माथुराम की जलेबी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। मगर यहाँ तो संकट फंस गया है। इतनी माथुराम असली कौन नकली कौन, पहले तो सारी असली है। उसके बाद बात कल राहुल गांधी सोनीपत में थे, सभा कर रहे थे, माथुराम की जलेबी खाई। उसमें उन्होंने कहा कि माथुराम की जलेबी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने प्रियंका गांधी को उसके बारे में बताया, उनके लिए जलेबी लेके गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि माथुराम की जलेबी इतनी अच्छी है कि वो देश विदेश तक जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने तमाम ऐसी नीतियां बना रखी जिसकी वजह से ऐसे जो हलवाई हैं, ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं, वो अपनी जो क्षमता है वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो चलिए इन हलवाइयों से, इन दुकानदारों से ही जानते हैं कि वो राहुल गांधी के बयान के बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर इसको लेकर बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है। कुछ लोग जो बीजेपी से जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कर दी। जो कांग्रेस वाले हैं वो बात कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अभी अगर 100 लोग काम करते हैं और अगर उनको क्षमता उनकी बढ़े, देश विदेश में जाए, तो उनकी फैक्ट्री में कई और लोग काम कर सकते हैं। इस तरह की बात कही। ऐसा नहीं कि तुमने फैक्ट्री खोलने की बात की थी, हमने कुछ सुना उसको। पहले पता करते हैं कि असली हलवाई कौन है और फिर बात करते हैं। वो फैक्ट्री खुलवा के यूएसए भेजेगा जलेबी। असली कौन सी कैसे पता लगेगा? लाला रमेश कुमार कौन सी? आप सामने जो है रमेश अग्रवाल, ये तो कई सारी दुकानें इधर भी लगी हुई, लाइन से इधर भी लगी हुई है। मनोज कुमार गुप्ता की वो कौन सी है? वो कौन है? वो असली है? हाँ, वो भी असली है। 2 असली हैं। इतने सारे लोग कैसे असली हो सकते हैं? एक कोई असली होगा ना। ऐसा भी है। राजेंद्र है ना, रमेश का बड़ा भाई था, इसका लड़का है रमेश का। ये लंबे समय से मतलब व्यापार चला आ रहा है। ये परिवार के सब लोग जितने दुकान खोल रहे हैं। लाला माथुराम के नाम पर ओरिजिनल है, खाली माथुराम नकली है। लाला माथुराम असली है। ओरिजिनल, जो लाला लिखे वो ओरिजिनल, जो सिर्फ माथुराम लिखे वो फर्जी। तो जैसे देखिए सामने एक लाला माथुराम मनोज कुमार गुप्ता, एक लाला माथुराम हलवाई, एक लाला माथुराम हलवाई, ये 3 दुकानें हैं। बीच माथुराम है। पुराने थाने दो रहे हैं, पुराने थाने दो रहे हैं। जो पुराना थाना होता है ना, वो है
8 मंजिल है। सबसे पुरानी दुकान जो अंदर है वो मनोज के छोटे भाई के पास में है। वो मनोज के छोटे भाई के पास में। जिसे हमको मान लो भी जाना हो बात करने तो पहले किसकी दुकान जाना चाहिए? कौन? मनोज वाली पर। और ये जो है सामने ये वाली ये इसका चाचा है। ये राजेंद्र का छोटा भाई है। राजेंद्र कौन है? राजेंद्र माथुर का बड़ा लड़का है। अच्छा, माथुराम जी कितने बच्चे? 4-5 लड़के हैं। ये उसके पुराद है, एक पोते हैं सब। देखा माथुर का बड़ा पोता है। बहुत बार देखा है सर। मैं तो पहली बार सुनी। ग्रैंडफादर होता है, ग्रैंडफादर जितने भी सभी लोग उसी नाम से होता है, लड़ चुके होते हैं आपस में। देसी घी की बनाते हैं आप लोग? अच्छी लगती है देसी घी की बनाते हैं वो। वाह, पूरा हरियाणा का। अरे मुझे भी खानी है। ये तो उससे तक जाती है। हाँ, विदेशों तक जाती है। कल राहुल गांधी भी बोले इनकी तारीफ की जो है। दिल्ली का आएगा ना आदमी, वो भी लेके जाता है। दिल्ली वाले बोलते हैं। चलिए अब चलिए दुकान पे चलते हैं, दुकान में समझते हैं। देसी घी की जलेबी होती है। अब क्यों विदेशों में भी लोग जाते हैं, जब पेरेंट्स आते होंगे शायद वो साथ लेके जाते होंगे। आई डोंट नो देसी घी है कि नहीं। खास क्या तो स्पेशल ये पता नहीं। देसी जलेबियां, बड़ी सी कढ़ाई है, तेल खौल रहा है, उसके ऊपर दिस इज नॉट देसी घी। जलेबी देसी खौल घी रही कैसे है। होता है फिर? और बताया जाता है कि एक ही जलेबी का साइज जो है वो आप देख पा रहे हाँ, होंगे, बहुत बड़ी-बड़ी है। वजन है वो 250 ग्राम। मैंने तो इतनी बड़ी जलेबी नहीं खाई, सदियां हो गई। अच्छी इस भाई जब इंडिया गए तो मैं जलेबी नहीं खाई ना। एक जलेबी पूरी खा पाता होगा। अच्छा हालांकि बना रहा हूँ। खाने वाले खा जाते होंगे। क्यों खा जाते हैं भैया? एक आदमी खा जाते हैं। 2 जलेबी खा जाते हैं। 2 जलेबी? हाँ, 2 जलेबी। क्या नाम है आपका? मतलब इतनी बड़ी है, 2 ही। पप्पू जलेबी वाला। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल से। जलेबी बना रहे हो? हाँ, क्या खासियत है जलेबी की? बहुत खासियत क्या है। अलग कुछ पड़ता है क्या इसमें जो आम जलेबी होती है? नहीं, अलग कुछ नहीं पड़ता। खासियत बहुत है लाला माथुराम की। ये मशहूर लाला जलेबी है। माथुराम। बहुत सारी है लाला माथुराम में। बहुत दुकानें हैं पर वो नकली है। ये लाला माथुराम अग्रवाल जिसपे लिख रहा सामान तो एक ही होता होगा, क्या अलग होता है? सामान एक ही नहीं होता। सब अपना बनाते देसी हैं घी कुछ। में बनने की तेल हाँ, ये देसी घी में बनती है। ये देसी घी है। एक खासियत ये भी है कि देसी घी में बनती है। हाँ जी, हैं? हाँ जी। और बाकी क्या मटेरियल यूज होता है इसमें जलेबी वाला? मीठा सोडा पड़ता है। मीठा सोडा होता है तो ये जलेबी। हो गई। अब ये खौल रही है, इसके बाद ये चाशनी पड़ी है, चाशनी भी जाएगी। हैं? 2 लाइन आके हमारे लिए बना दी क्या आपने? ये है डब्बा। 2 नस्ले में भरनी ये देसी घी का डब्बा होगा। एक नस्ले में नहीं भरेगा। देसी घी कहाँ से आता है अल्लाह? ये देसी घी है। असली वाला आता है ना? बिल्कुल देखो। अच्छा, हाँ, असली घी। चलो उसने प्रूव कर दिया कि देसी घी है। घी में बनती है जलेबी। वाह। अभी हाँ? ये सारे अब साइज तो देखो, माथुराम मोटी मोटी बड़ी जो असली बड़ी। ओए दुकान है, होए। लाला माथुराम अग्रवाल लिखा पाओगे। अच्छा, ये पहचान का तरीका है। हाँ, लाला माथुराम अग्रवाल। तो देखिए भाई, ये जो दुकान ढूंढते हम लोग आए तो ऐसा चौधरी ये ओरिजिनल थी जहाँ लाला मथुराम सभी रिलेटिव्स हैं। हाँ, पर एक तो होगी ना जो मेन होगी सबसे पुरानी। ये किले को डिब्बा है? ये क्या है? ओए क्या बड़ी जलेबी है, पूरे डब्बे के अंदर एक साथ। भाई अब आइए ओए होए, माथुराम जी के। मैंने इतनी बड़ी नहीं देखी अपनी लाइफ में। क्या नाम है आपका? बूंदी, बूंदी भी है बूंदी। मुझे बूंदी भी बड़ी अच्छी लगती थी। हनुमान जी के ट्यूसडे को चढ़ाने जाते थे हम। यहाँ गुहाना में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई मतलब कम से कम 10-20 दुकानें तो हमने देखी ली। और यहीं से नहीं, बाहर हाईवे से ही तमाम दुकानें लगी हुई हैं लाइन से। तो आप असली हैं ऐसा लोगों ने हमको बताया, और लोगों ने बताया कि आप ही नहीं, आपके भाई लोग भी हैं, कुछ उनकी दुकानें भी हैं। तो ये आदमी जो आए यहाँ पर, वो कैसे पहचाने कि सही कौन है गलत कौन है? उनको क्या पता होगा। बस जी थोड़ी सी परेशानी है। वो तो लड़ाई झगड़ा हुआ ना, कोर्ट में केस भी है। ओए होए, केस भी चल रहा है इसका? हाई कोर्ट में है। सेशन कोर्ट से जीत भी रहे हम। आपके परिवार की कितनी दुकानें हैं? 3। तीन है। एक आपकी हो गई और एक इधर है भतीजे की दुकान, एक भतीजे की दुकान। एक उधर है भतीजे की दुकान। दो पुरानी भतीजे। दुकान में अंदर मार्केट में है। मतलब 3 दुकानें आप कह रहे हैं आपके परिवार की हैं, तो बाकी बाकी लोग जो खोले हुए हैं वो आपकी नहीं, वो आपका संबंध नहीं होगा। तो क्या खास है, इतनी फेमस क्यों है, और कब की शुरुआत कब हुई थी इस जलेबी दुकान की आपकी? मेरे पिताजी ने ये 1958 में शुरू की थी। 1958 में। में? हाँ, मंडी के अंदर खोखा था। मंडी के अंदर? हाँ, छोटा सा लकड़ी का खोखा था, उसमें शुरू की थी। ओ, और अब आपकी लोग परिवार की 3 दुकानें हो गई। जी। क्या खास, क्या इतनी चर्चा क्यों है, इतना हरियाणा में लोग क्यों बोलते इतनी बड़ी मैंने तो बड़ी नहीं देखी कभी। सर ये प्योर है, इसमें कुछ केमिकल वगैरह होता नहीं है। देसी घी की है, सब ताजी बनती है। जैसे हम पता कर रहे थे भाई, इतनी सारी दुकानें हैं माथुराम जी के नाम पे, हमें बताया गया कि 3 दुकानें हैं जिनको आप ओरिजिनल मान सकते हैं। ये भी आपकी दुकान है, उधर अच्छा, आपकी ये भी ओरिजिनल। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर दूर ब्रदर बैठता है मेरा। ओ भाई, कुर्सी दियो भाई। अच्छा, आपके भाई बैठते हैं। वही थोड़ा सा हम माथुराम जलेबी के बारे में कवर कर रहे थे, जान रहे थे कि क्यों इतनी चर्चा होती है, क्यों इतना फेमस है, क्या कारण है? वो भुजिया भी दिख रही है मुझे। प्रोडक्ट हमारे दादाजी का बनाया हुआ है, देखा दादाजी। आयुर्वेदिक आइटम है जी। आयुर्वेदिक है? कैसे आयुर्वेदिक कैसे बनी? तो चाशनी है,
मिठाई लोग चाशनी तो हमारे शुगर में आती, चीनी में आती है। चीनी हमारी किचन से चलती है, मैदा इसमें वो हमारी किचन से चलती है। मतलब देसी घी है इसमें, वो भी आयुर्वेदिक है, और इसमें कुछ डलता ही नहीं। और इलायची डलती है, वो भी आयुर्वेदिक है। आप कह रहे हैं कि इसको खा के स्वास्थ्य लाभ ही होना, नुकसान कोई नहीं है। और फ्रिज में रखना मत, 1 हफ्ता चलेंगी। वो फ्रिज में ना रखो तो फ्रिज में रखते जलेबियों को। अभी आपने देखा है कि आपकी जो माथुराम की जलेबी है वो चर्चा का विषय सोशल मीडिया पर भी बनी हुई है। उसका कारण कल राहुल गांधी आए थे सोनीपत, उन्होंने खाई माथुराम की जलेबी, उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा इसको देश विदेश किनसे लेके गए थे इनकी किनकी सुना था, मैंने तो पेपर में पढ़ा था। पेपर में पढ़ा, क्या आपका रिएक्शन उस पे? कुछ नहीं कह सकते, हम तो छोटे से गांव में बैठते हैं। कौन है हमारा गांव में, गांव की गिनती में शहर में तो आता ही नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि भाई अभी जो सरकार है वो आप लोगों को लोन नहीं देती है, आप लोग अपना काम बढ़ाना चाहते हो, चाहते हैं कि आपके यहाँ अब 100 लोग काम करते हैं, 10,000 लोग काम करें, विदेशों में जाए। कोई बात नहीं, अपने पास तो 10-12 आदमी काम करते हैं और आप संतुष्ट हैं। तो आपको आपकी इच्छा है इस काम को और बढ़ाने की, या कभी लोन के लिए अप्लाई किया क्या आपने? कि लोन नहीं मिलता, ऐसी कोई बात नहीं। लोन आप भी ले सकते हो, भैया भी लोन ले सकते हैं। वही तो सब झूठ फैलाता है। अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपको लोन मिलेगा, भारत का कानून है। आप करते हैं फाइल? हाँ बिल्कुल। अगर मेरी स्वीट शॉप है तो मेरे को करना पड़ेगा जी। जैसे वो कह रहे हैं ना कि भाई यहाँ की जलेबी विदेशों में जानी चाहिए। अभी आपके यहाँ 100 लोग काम कर रहे हैं, 2,000, 10,000, 20,000 लोग काम कर रहे हैं। फैक्ट्री ये फैक्ट्री का आइटम नहीं सर, ये तो गर्म खाने का आइटम है, तुरंत खाने का आइटम। 1 हफ्ते से ज्यादा चलेगी नहीं। फैक्ट्री के तो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर 1 साल की डेट डलती है, 2 साल की डेट डलती है। ये फैक्ट्री का आइटम नहीं सर, ये तो हमारा खाना है, रोटी सब्जी है, सुबह बन की शाम को खा ली, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हम हमारा थोड़ा अच्छा है, इसलिए हमारा 1 हफ्ता सच्चा बंदा झूठ नहीं बोला इसने। आइटम नहीं सर, ये फैक्ट्री का आइटम 1 हफ्ता चलता है जलेबी है। तो मतलब कोई लोन लान नहीं मांग रहे, कुछ नहीं कर रहे। दुकानें तो बहुत सारी, जैसे आप लोग उसमें कुछ शिकायत नहीं करते भाई? इतनी सारी दुकानें हम तो 12-14 घंटे दुकान खोलते हैं। आप रात को 2 बजे किसी भी टाइम शॉप चेक कर सकते हो। अच्छा हाँ, इतनी सारी दुकानें हैं तो नुकसान तो आप लोगों का भी होता है। सर हाई कोर्ट में केस लगे हुए हैं, 8-10 साल हो गए जी, थोड़ा सा ढीला चल रहा प्रोग्राम। परिवार के बीच में कोई विवाद है दुकान को लेकर? नहीं सर, परिवार तो हम 3 हैं, एक मेरे चाचा जी, 2 भाई है। अब वो केस हमारे इकट्ठे ही लगे हुए। अच्छा, आप लोग बाकी दुकानों के खिलाफ हैं, अपनी दुकान में दिक्कत नहीं? हम सर किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ इस बात के खिलाफ है हमारे नाम का इस्तेमाल न हो। हमें किसी से कोई मतलब नहीं। दुकानें 20 किलो 50 किलो 100 किलो भी कोई तरह है। बिल्कुल। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? हरियाणा में चुनाव चल रहा है, विधानसभा, क्या मुद्दे हैं आपके? व्यापारियों के क्या मुद्दे हैं? कोई खास मुद्दे नहीं है हमारे। अरे जो सरकार अब बने, जिसकी भी बने, बीजेपी के बने, कांग्रेस के बने, इन्हीं लोगों के बने, आम आदमी पार्टी के बने, आपकी क्या डिमांड होगी कि जो सरकार बने वो आप लोगों के लिए व्यापारी बैठने के लिए? हमारी कोई खास डिमांड नहीं है जी, सामूहिक काम अच्छे होने चाहिए। जो रोड हमारे रोड है, रोड तो कर फिलहाल नितिन गडकरी जी के राज में या बीजेपी के राज में रोड पहले से अच्छी हैं और अच्छे हों। और जी रोडों की सुविधा पहले से अच्छी है जी। वो हाईवे नहीं है ना, नितिन गडकरी से हाईवे प्राइवेट काम तो जिसके हो ठीक, नहीं तो बंदा अपने आप रहेगा जी। जैसे पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार कैसा काम लगता है? सर ठीक है, गुजारे लायक है। गुजारे लायक है, काम चल जाता है, ये कह रहे हैं आप? अच्छा नहीं है? मैंने अच्छे आप सवाल आपके ये इन सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। मेरे पास जैसा सवाल करोगे वैसा जवाब दूंगा। आप तो मैं राजनीति नहीं करता सर, मैं तो छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। देखिए भाई, बिजनेसमैन आदमी होता है, थोड़ा सा राजनीति से बचता है, जाहिर सी बात है। उनको व्यापार करना है, किसी के पक्ष में बोलेंगे, किसी के खिलाफ बोलेंगे तो राजनीतिक लोगों को बुरा लगेगा। बाकी पूरा मसला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, और इस पर आप लोगों के क्या रिएक्शन है? माय गॉड, मजेदार था। और इतना हैरानी हो रही थी कि ये जो मत्थू राम है जिसके बारे में राहुल गांधी ने बात की, वो इतने सारे मत्थू राम हैं और मेन 3 ही हैं। और वो 3 में 1-2 भाई हैं और एक शायद चाचा हैं उनकी। अब बाकी लोगों ने जो है वो नाम रख लिए हैं, अब कोर्ट में केस हो रहा है। क्योंकि ट्रेडमार्क नहीं था ना, जिसने बनाई थी उस जमाने में किसी ने ट्रेडमार्क नहीं किया, तो नोबडी हैज अ ट्रेडमार्क। तो अब ये नहीं कह सकते तेरे नाम का नहीं, यू डोंट हैव अ ट्रेडमार्क। पर जो भी हो, ये राहुल गांधी ने अपनी तो करा ली फजीयत, पर इनका नाम जो है फेमस कर दिया। देखिए ये बंदा जो था फेमस कर दिया कि भाई अब हम लोग कोई भी जाएगा
तो वो यही कहेगा कि भाई हमने ये मथुराम वाली जो है जलेबी जरूर खानी है, जो जाएगा अब यहाँ हरियाणा में वो कहेगा यहाँ की जलेबी लेना। और कितनी बड़ी थी, कमाल साइज था वो, डब्बे में पूरा एक जलेबी पूरी फिट। देखिए दुकानदार सच्चाई से बात कर रहा था सारी, which is a nice thing to see। पर सच्ची में इतनी हंसी आई जब उसने बेचारे ने इतनी सीधे वैसे बोला कि मतलब इनडायरेक्टली उसका यही मतलब था कि क्या बोल रहा है ये कि जलेबी फैक्ट्री में बनेगी, वो ऐसा आइटम ही नहीं है जलेबी फैक्ट्री में बनने वाला। नहीं मांग रहे इन्होंने, कुछ नहीं बोला कि लोन मांग रहे, इन्होंने कुछ नहीं बोला कि हमें 10 बंदे से बढ़ा के 100 बंदा करना है, हमने फैक्ट्रियां बनानी है जलेबियों की, एक्सपोर्ट करना है। none of them said anything। ना उनको आइटम ही नहीं है, मेन तो वही है कि आइटम नहीं है ये फैक्ट्री में बनने। राहुल गांधी ने बस ये खाया और अपनी स्टोरी बना के अपने दिमाग में गलत मलत कुछ भी बोल दिया, टेढ़ा मेढ़ा जो मुंह में आता है बिना सोचे वो बोल देता है। और उसके बाद कि भैया जलेबी वाले भी जो हैं वो भी हंस रहे हैं कि भाई क्या बोल दिया तूने, किस आइटम को तू क्या बोल रहा है कि तू जलेबियां बना के उसको करेगा। कह रहे हफ्ते तक चलती है हमारी, क्योंकि हमारी देसी घी में बनती है। ये आइटम ऐसी है ही नहीं कि आप इसको इतनी ज्यादा देर रख सको अपने पास घर में बनाकर, ये तो उसी टाइम गर्मा गर्म बनेगी और आप खाओगे। फ्रिज में खाई हुई जलेबी का कोई स्वाद नहीं, तो उसी टाइम जो गर्मा गर्म खाते हैं वही अच्छी होती है। दूसरी तो है, हमने भी देखा हुआ है, हम तो खाते ही नहीं है कि भैया कि ये जलेबी ऐसे खाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। उसी टाइम गर्मा गर्म खाओ, तभी तो लोग जाते हैं उसी टाइम बोलते हैं गर्मा गर्म भाई जलेबी इतनी दे दो हमें। हद्दी थी पर मजा बहुत आया। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।